हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तुम्हें दिख रहा होगा कि दिन ऐसा आलसी आलसी की शुरू हो रहा है। दिन क्या, इनफैक्ट बाहर देखो रात हो रही है, ऑलमोस्ट बज रहे हैं 6 और अब मेरा दिन शुरू हो रहा है, मतलब व्लॉग में। और दिन वैसे मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ इस रिक्लाइनर पे बैठी हूँ, खाया पिया और फिर लेट गई हूँ। आज मेड नहीं आई, ऑर्डर करा, जोमेटो करा, सब कुछ। और इतनी ठंड हो गई ना एकदम से दिल्ली में आज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल तक इतनी ठंड नहीं थी, बट सडनली इतनी ठंड कैसे हो गई। ये देखो, यहाँ पे मैंने लगाया है हीटर ठंड से बचने के लिए, इसको आगे करके। और फिलहाल मैं देख रही हूँ टीवी सीरीज़, अब आए करके एक सीरीज़ है वो, क्योंकि आज छुट्टी है। मेरे गले की तुम हालत देख ही रहोगे, गले की बच चुकी है बिल्कुल बैंड, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तो रात हो गई, ऑलमोस्ट सोच रही हूँ क्या करूँ, कुछ तो करूँगी और जो भी करती हूँ आपको दिखाऊंगी आज के दिन में। तो गाइस, ठंड से जूझते हुए, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, मेरी तबीयत थोड़ी डाई सी चल रही है। मैंने सोचा कि नीचे तो होके ही आते हैं, क्योंकि मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर रूम पे। तो फिलहाल मैंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है, जैकेट पहन ली है, ईयर के वो लगा लिए हैं और मैं नीचे आ गई थोड़ा टाइम पास करने मार्केट में, क्योंकि मेरी सोसाइटी के अंदर ही मार्केट है। तो मैं दिख रही होगी, थोड़ा अच्छा व्यू दे देती हूँ इधर और इधर, और सामने भी मार्केट है बहुत बड़ी, मतलब अच्छी। तो फिलहाल मैं सूप पीने आई हूँ। सूप मैंने ऊपर पिया था, बट वो ना थोड़ा जला दिया था दीदी ने, जिनसे मैं हमेशा पीती हूँ। तो आज फ़िलहाल मैं सूप पीने का सोच के आई थी, बट मैं गोलगप्पे खाऊंगी, क्योंकि ठंड में, अगर तुम सुकुड़ती ठंड में गला ख़राब करके गोलगप्पे ना खाओ तो क्या खाक दिल्ली की ठंड में जियो तुम। तो खाते हैं सबसे पहले गोलगप्पे। बट गुड़गांव में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मैं अपने पहले के 3-4 ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, कि यार सूजी के गोलगप्पे नहीं मिलते, और हम दिल्ली वाले सूजी गोलगप्पे के बिना जी नहीं सकते। तो सूजी गोलगप्पे ढूंढते और फटाफट खाते हैं मस्त सॉस लगा के। टिक्की चाट ऑर्डर ना भाई, कैसे टिक्की चाट 40 का। ये गाइस हमारी आ गई है पहली पानी पूरी, इसको हम खाते हैं सीधा मुंह में। तो गाइस, मैं नीचे से घूम के ऊपर आ चुकी हूँ, और तुम्हें पता है मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है। देखो, मैंने गलती से KFC से ऑर्डर कर दिया अपने घर के एड्रेस की जगह यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे पहुँच गया है वेज पनीर जिंगर बर्गर, जो कि मुझे खाना भी नहीं है। मैं अभी नीचे से खा कर आई हूँ और मैंने सडनली देखा ऐप पे नोटिफिकेशन कि मैंने गलती से यहाँ का एड्रेस डाल के ऑर्डर कर दिया है। तो फिलहाल ये खाना वेस्ट हो रहा है, और ये ब्लंडर मैंने करा क्योंकि मैं स्विगी और जोमेटो के प्राइसेस में कंपेयर कर रही थी। पहले मैं स्विगी पे गई, फिर मैं जोमेटो पे गई, और मैं हो गई टोटली कंफ्यूज्ड। और मैंने ना जोमेटो पीछे से हटा दिया था ऐप स्विगी खोलने के बाद। फिर जब मैंने दोबारा जोमेटो खोला ना, तो एड्रेस लोकेशन उसने करंट फेच कर ली, और घर मेरे होम टाउन के एड्रेस की जगह वो मेरे यहाँ के एड्रेस पे ऑर्डर हो गया। और अब टोटली वेस्ट है, कि तुम्हें पता है मैं अभी गोलगप्पे खा के आई, सूप पी कर आई, और मैंने समोसे भी खाए थे, वो मैंने बताया नहीं। तो वो ऑर्डर अभी KFC से पड़ा है, वेज जिंगर बर्गर। और क्या मंगाया था मैंने, एक चीज़ और मंगाई थी डेजर्ट में, वो उसको क्या कहते हो तुम, चोको लावा केक। हाँ, और वो वेस्ट मेरे किचन में पड़ा है, अगर भूख लगेगी तो खा लूँगी। मेड तो वैसे भी आज टेस्टी खाना बना के गई है, मटर पनीर और रोटी। बट देखते हैं, बर्गर तो बर्गर ही होता है। तो गाइज, ऐसा हुआ कि मैं बस कॉफ़ी पीने जा रही थी, जो मैंने कॉफ़ी खरीदी है अपने लिए। आज मेरा कॉफ़ी पीने का बड़ा मन हो रहा था, तो कोल्ड कॉफ़ी ना यहाँ पे बनती भी मिलती है, बट वो 80 रुपये की थी, तो मैंने सोचा 45 में काम चलाते हैं नेस्कैफे वाली में। वैसे तो मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, जैसा कि तुम लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, तुम्हें पता होगा मैं बहुत रेयर जगह की कॉफ़ी पीती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी तो मैं पीती ही नहीं हूँ। बट देन मैंने ये ट्राई करा, और मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये यूज्ड बाय, ये एक्सपायर दिया है उन्होंने गाइज। तो अब टाइम आ गया है लड़ने का, क्योंकि व्लॉग के लिए कुछ कंटेंट भी तो चाहिए ना। तो चलते हैं फटाफट और अंकल से लड़ते हैं कि अंकल आपने ये एक्सपायरी क्यों दी है, क्योंकि तुम लोगों को भी दिखाना ना अपने हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए। तुम इस व्लॉग से इंस्पायर हो और सीखो कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए। तो इसमें एक डेट लिखी 4/3/25 और एक 4/12/25, मतलब 4/12 को ये एक्सपायर हो चुकी है। जिस डेट को मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन है 20/12, मतलब ये कम से कम 16 दिन पहले एक्सपायर हो गई भाई। लिफ्ट से निकलते थे, से शीतल हवा चली है ना, पूछो ही मत तुम।
और अंकल से मुझे लड़ने जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल 45 रुपीज़ ली है, 45 रुपीज़ की। और तुम मौसम देख लो एक बार जरा, कैंट मौसम हो रहा है। अभी एक गाड़ी आएगी भाई, इतनी स्मॉग है, तुम्हें स्मॉग पता नहीं लग रही कि सोसाइटी में हो ना। अभी जैसी सोसाइटी से बाहर निकलेंगे ना, इतनी स्मॉग है, देखो ऊपर दिख रही होगी तुम्हें। तो फिलहाल अंकल से लड़ते हैं और दिखाती हूँ कि अंकल इसकी रिप्लेसमेंट देते हैं हमें या फिर मेरा वैसे तो मन है कि मैं आधा किलो दूध लेके और हर चीज़ लेके खुद ही कॉफ़ी बना लूँ, बट देखते हैं अब अंकल हमसे लड़ते हैं, शांति से रिप्लेस कर देते हैं। गाइस हम पहुँचने वाले हैं उस दुकान के पास जिसने हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट दे पाए। अब दिखाते हैं अंकल से लड़ाई आपको। अंकल चलो, आपने हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट कैसे दिया है? गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो कर नहीं पाई, पर तुम्हें मेरे हाथ में विक्ट्री साइंस दिख रहे होंगे। तो हुआ क्या, हम जैसे ही पहुँचे ना वहाँ पे, तो अंकल ने बोला 1 मिनट बेटा, मैं अपना पुराना लॉट देखता हूँ। जैसे कि मैंने अपने घर पे एक एक्सपायरी डेट वाली पूरी लॉट रखा हुआ है कॉफ़ी का, और मैं इनसे लेके जा रही हूँ और वहाँ से एक्सचेंज करके ला रही हूँ। भाई अंकल तो आधा दिमाग खराब है। तो गाइस सीन क्या हुआ, फिर उन्होंने ऐसे बोला, मैंने बोला हाँ आप देख लो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने चेक करा तो उनकी पहली कॉफ़ी जो निकली वो भी 1 महीने बाद की एक्सपायरी की थी, और उन्होंने बोला ये ले जाओ। मैंने बोला नहीं आप और देख लो। उन्होंने दूसरी की सेम डेट एक्सपायरी थी, मतलब 2/12 की। तो फिलहाल मैंने उनको बोला नहीं अंकल मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, आप मुझे दूध और हर चीज़ ही, मैं खुद ही कॉफ़ी बना लूँगी। एक तो प्रिजर्वेटिव्स वाली कॉफ़ी पियो भी, ऊपर से एक्सपायर्ड। भाई पहली दिल्ली में रह के क्या कम हम नकली चीज़ें ले रहे हैं जो एक्सपायर भी बेच रहे हैं लोग। बट फिर अंकल ने हमारे सामने तो ये बोला कि ये पूरा का पूरा लॉट ही चेंज कर दो, फ्रिज में से निकाल दो, इसको रिप्लेस करना है, फ्ला। पर ये तो कहने वाली बातें होती है, जो चीज़ उनकी निकल जाए वो निकालेंगे ही, चाहे एक्सपायर हो चाहे अच्छे। उनको हमारे पीने या ना पीने से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो फटाफट ऊपर चलते हैं, हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी जो भी मन करेगा वो बना लूँगी गाइस, और उसके बाद बिंज वॉच करके सो जाऊँगी। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। और ऐसे आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप कुछ भी खरीदो ना, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ो। मैंने एक्चुअली 2 चीज़ ली थी, बादाम मिल्क और ये। बादाम मिल्क की तो मैंने पढ़ ली थी, उसके भी 3 महीने बाद की थी, बट इसकी जस्ट आ गई। तो आप लोग भी ध्यान से सावधानी बरतें और हर चीज़ देख के एक्सपायरी और सब कुछ देखें कि क्या एक्सपायरी डेट है, आसपास भी हो तो मत लिया करो गाइस, एक्सेप्ट फॉर मिल्क, क्योंकि मिल्क की तो होती ही 1 या 2 दिन है। तो फिलहाल चल के कॉफ़ी बनाते हैं अभी तो। और गाइस मौसम देख लो तुम, बाहर का पूरी फॉग धुंध हवाएं चल रही हैं। और मेरे व्लॉग में आने वाले 10 दिन के अंदर तुम देखने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो आने वाले व्लॉग्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और चल के अब फटाफट कॉफ़ी बनाते हैं, मैं तीसरी बार बोल रही हूँ चल के कॉफ़ी बनाते हैं, बट फिर मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें बताने याद आ जाता है। पर अब फाइनली चलते हैं कॉफ़ी बनाने। तो गाइज आके कॉफ़ी पी ली है, बिंज वॉच कर लिया है जैसा कि तुमने देखा होगा, और ग्लव्स डाल लिए क्योंकि भाई ठंड बढ़ती ही जा रही है। तो फिलहाल टाइम आ गया है सोने का, बेड में घुस चुकी हूँ और सोचा कि जाते जाते व्लॉग एंड कर दूँ। मेरी आंखों में नींद के नशे हैं क्योंकि बज रहे हैं रात के 3, बट तब भी मैंने स्पेशली लाइट ऑन कर व्लॉग बनाने की, ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, नहीं भी लगा तो भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।